हमारे स्टार्स बहुत ही सेल्फिश हैं। वो अपनी मूवीज को प्रमोट करने के लिए हमारे रियलिटी शोज को कितना बोरिंग बना देते हैं। अगर कटरीना 1 साल पहले रणबीर के बारे बोलती तो इंटरेस्ट होता। अब तो बिन दैट डन दैट हो गया। अगर वो 10 या 100 सवाल करने वाले हैं तो कटरीना को एक आंसर तो देना ही पड़ेगा। When she made a statement to the effect कि रणबीर कपूर is a huge part of her life, शायद वो 1 साल पहले ये बात कहती तो हर जगह फ्रंट पेज पर आ जाती ये बात। अब तो सारे चिट्ठे खुल चुके हैं। We know everything there is to know. सलमान जब होटल रूम में देखते हैं साबुन तो क्या करते हैं फील। रणबीर जब हुए फिजिकल वो थे ओनली 15। प्रियंका झाड़ू पोछा करते करते बनी स्टार। ऑल दिस एंड मोर ऑन टुडेज एपिसोड ऑफ पेज 3। क्या ऋतिक रोशन कर रहे हैं अपने करियर के साथ गैम्बल? क्या आमिर खान के फुटस्टेप्स पर चलना होगा उनके लिए रिस्की? लगता है ऋतिक का लेटेस्ट डिसीजन कुछ ऐसा है कि उनका सब कुछ लग जाएगा दांव पर, और साथ में कटरीना का भी। बात दरअसल ऐसी है कि ऋतिक हैज डिसाइडेड कि वो अपनी आने वाली फिल्म बैंग बैंग को किसी भी रियलिटी टीवी शो पर नहीं प्रमोट करेंगे। ऐसी हिम्मत पहले सिर्फ आमिर खान ने धूम 3 के वक्त की थी। अब इसे हम कॉन्फिडेंस माने या फिर रॉन्ग स्ट्रैटेजी? कुछ राइवल स्टार्स तो ऋतिक के इस डिसीजन पर हंस रहे होंगे और कुछ ऋतिक की इस नासमझी को शायद समझ भी रहे होंगे। फॉर कलीम सलमानी, पेज 3 ज़ूम। जहां शाहरुख, सलमान, दीपिका अपनी फिल्म टीवी शोज पर प्रमोट ना करें ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं, वहीं ऋतिक ने इतना रैडिकल डिसीजन ले लिया है। लेट्स फाइंड आउट द व्यूज ऑफ अ पेज 3 पायनियर एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंडोक ऑन पार्टी शार्टी। सिमी, वेलकम टू द शो। हाय सुप्रीत। सिमी, ऋतिक ने डिसीजन लिया है कि वो अपनी फिल्म बैंग बैंग को किसी भी रियलिटी टीवी शो पर नहीं प्रमोट करेंगे। व्हाट आई वांट टू नो इज क्या इससे उनके करियर का कोई मतलब उसका बैंग बैंग इफेक्ट होगा करियर पर? I think excellent decision and he's bang on because everybody is doing it. तो ऋतिक कुछ अलग सोच रहे हैं and before that, you know, Hrithik is bang on. It's a perfect decision he has taken because it goes to show that he has great confidence in himself, in his talent, his performance and his product. यहाँ पर बाकी सारे स्टार्स इतने इनसिक्योर हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि जब तक वो जाकर फिल्म को प्रमोट नहीं करेंगे, हर जगह जाएंगे, हर प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, अपनी मूवी को पुश नहीं करेंगे, दे लिटरली पुशिंग डाउन द मूवी एवरीबॉडीज थ्रोट्स। और यहाँ पर ऋतिक इज सेइंग कि मेरा प्रोडक्ट, मेरी मूवी इतनी अच्छी है कि इसे हर रियलिटी शो पर जाकर प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट जस्ट सेज अ लॉट अबाउट हाउ कॉन्फिडेंट ऋतिक इज, हाउ डेडिकेटेड ही इज टू व्हाट ही हैज डन इन द मूवी। और जो उनसे पहले एक स्टार हैं जो सेम सोच रखते हैं वो है आमिर खान। Yes, and I don't think कि ऋतिक ने आमिर खान को नेसेसरली यहाँ कॉपी किया है। It's a very independent thought process. दोनों आमिर और ऋतिक ने यहाँ पर इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस दिखाया है कि हम अपनी मूवीज़ को ज़बरदस्ती जाकर हर शो पर, हर रियलिटी शो पर प्रमोट नहीं करेंगे। एंड आमिर खान वॉज ऑल्सो वेरी ऑनेस्ट जब उन्होंने कहा कि एक पीपली जैसी मूवी है जिसके लो बजट्स हैं, इसे हम अगर प्रमोट करें तो इट मेक सेंस। बट ऑफ कोर्स इट्स बिसाइड्स द पॉइंट कि वो पीपली मूवी में ग्लैमर भी नहीं था और इतना दम भी नहीं था और चली भी नहीं। एंड आमिर को शायद ये पता था एंड उन्होंने अपनी पूरी जान वहाँ पर लगा दी उसे प्रमोट करने में। धूम 3 में there was lot of glamour, there was action, there was Katrina looking very, very sexy, there was great music, so it was a given that the movie is going to do well. And Amir could afford to say that, hey, I'm not going to promote it on any of these reality shows. Pipli mein Katrina Kaif was not there looking hot and sexy, so he needed the reality shows to promote that movie, and it still did not work. So the logic here is कि आप कितना भी एक मूवी को प्रमोट कर लो, it's going to add a little bit to your box office, but eventually जो टीवी शोज के व्यूअर्स हैं वो बेचारे बोर होने वाले हैं, लेकिन पिक्चर थोड़ी सी चल जाएगी, इवेंचुअली पिट जाएगी। We also have Katrina in Bang Bang. So जो ये डिसीजन होता है, you think वो co-stars पे भी इफेक्ट करता है?
I'm sure it's going to affect her, but eventually the movie is seeming like a really good movie, and if it does well, all is well that ends well. But Katrina, after Dhoom 3, this is her next big movie. In fact, it's her only movie. So I don't know how she's reacting to this. It's for her to know, and I can't speak for Katrina here. रणबीर सिर्फ 15 साल के थे when he had his first physical relation. क्यों शाहरुख अपने जूते पहनकर सोते हैं? क्या है सलमान खान और साबुन का कनेक्शन? Well, let's find out all this right now. रणबीर के स्पीड डायल में कटरीना का नहीं बल्कि किसी और लेडी का नंबर है। यही नहीं, वो इस लेडी को इतना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी गाड़ी का नंबर तक उनकी बर्थ डेट 8 जुलाई के हिसाब से रखा है। तो क्या कटरीना के रिलेशनशिप को कोई खतरा है? Well, not really, because रणबीर is a self-confessed mama's boy. और ये लेडी और कोई नहीं बल्कि उनकी मॉम नीतू कपूर ही हैं। रणबीर के और भी इनर सीक्रेट्स हैं पेज 3 के पास। So keep listening. सलमान खान का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उन्हें सोप से है काफी अट्रैक्शन, इसलिए देते हैं अपने बाथरूम के सोप्स पर कुछ ज्यादा ही अटेंशन। सलमान loves natural fruit and vegetable extracts when it comes to soaps. सलमान का एक और ऐसा अननोन फैक्ट है। सलमान खान ने पीली दाल तब से खाना छोड़ दिया जब से उनकी मॉम सलमा ने खाना बनाना छोड़ दिया। सलमान की एक सच्चाई ये भी है कि वो अपना चेहरा पोंछने के लिए हमेशा एक मलमल का कपड़ा ही यूज करते हैं। शाहरुख का सीक्रेट है कि वो अपने पैरों को हमेशा कवर रखना पसंद करते हैं और इसलिए शाहरुख कई बार अपने शूज पहनकर ही सो जाते हैं। ऑल्सो ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज शाहरुख हिंदी में बहुत वीक थे। माना जाता है रणबीर आज भी अपनी मां नीतू कपूर से 1500 रुपए पॉकेट मनी लेते हैं। जब कभी रणबीर शूट के लिए बाहर होते हैं तो उनकी मॉम 1500 रुपीस रणबीर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हैं। रणबीर का एक अननोन फैक्ट ये भी है कि रणबीर यूजुअली वेयर्स मिसमैच्ड सॉक्स। रणबीर हैज ऑल्सो एक्सेप्टेड कि उन्होंने 15 साल की उम्र में अपना पहला फिजिकल रिलेशन बनाया। प्रियंका चोपड़ा का इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि प्रियंका जब 3 साल की थी तो उन्हें घर में झाड़ू पोछा करने का बहुत शौक था। प्रियंका की इस हरकत को देखकर उनके नाना बहुत डांट लगाते थे, लेकिन क्या पता था कि बचपन में झाड़ू उठाने वाली प्रियंका एक दिन एक बड़ी स्टार बन जाएंगी। कटरीना का अननोन फैक्ट ये है कि उन्हें स्टोर से शॉपिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो ऑनलाइन ही क्लोथ्स ऑर्डर करती हैं। कटरीना की एक और सच्चाई ये भी है कि वो अपने डायलॉग्स के साथ साथ अपने को स्टार्स के डायलॉग्स भी आसानी से याद कर लेती हैं और खाने में दही राइस उनका फेवरेट फूड है। दीपिका पादुकोण के पास्ट के बारे में लोग इतना ही जानते हैं कि वो एक मॉडल थी, लेकिन अपने डेब्यू लॉन्च से पहले दीपिका ने हिमेश रेशमिया के सॉन्ग नाम है तेरा में एक छोटा सा पार्ट किया था। दीपिका ने अपना सबसे पहला डायलॉग जो बोला था वो ये है कि कुत्ते कमीने भगवान के लिए मुझे छोड़ दे। सिमी, अब स्टार्स और उनके इनर मोस्ट सीक्रेट्स की बात करते हैं, स्टार्टिंग विद रणबीर कपूर, जिनकी एक बहुत ही लवर बॉय, हार्ट थ्रॉब इमेज है, बट एक्चुअली ही इज अ मामा's बॉय। तो इस इमेज के बारे में आप क्या कहेंगे? There's nothing wrong with it. The strongest of men are closest to their moms. If you look at most of our superstars, they've been very attached to their moms. Whether you look at रणबीर कपूर, आप ही की स्टोरी को अगर ले लो तो रणबीर कपूर, सलमान खान, शाहरुख खान, जितने भी हमारे इंडस्ट्री के बॉलीवुड के हार्ट थ्रॉब्स हैं, कहीं ना कहीं आप ही की ये स्टोरी में रिफ्लेक्ट हो रहा है that their moms have been their weakness. And this is true about a lot of popular men. It's also true about a lot of flirtatious men as well. And they are close to their moms. Probably that's what makes them so fond of girls as well. And do you think it's cute कि वो आज भी पॉकेट मनी लेते हैं अपनी मम से? I think that's very cute. And you know, जहाँ तक ये स्पीड डायल का सवाल है, you know how moms are, they always want to talk to you, they always want to know where you are. So it just makes your job easier. जब हम ये कह रहे हैं कि his mom, Neetu Kapoor's number is saved up on speed dial, that doesn't mean कि Katrina's number is not on speed dial, because you cannot just save one number on speed dial. There are several other options. So who knows who's the third person? So there's Neetu Kapoor, there's Katrina, and then you never know who's the third person. जहाँ हम कह रहे हैं कि he had a girlfriend when he was 15 years old. Maybe he still has a number. I don't know if it's on speed dial. That'll be interesting to know.
एंड टॉकिंग ऑफ मदर्स लव, अपेरेंटली सलमान खान ने पीली दाल खाना छोड़ दिया था जब से उनकी मॉम ने वो दाल बनानी बंद कर दी। सुप्रीत, वी ऑल नो दैट मम्मी का खाना सबसे टेस्टी लगता है क्योंकि उसमें सिर्फ टेस्ट नहीं जाता, प्यार जाता है। एंड सलमान खान्स मॉम इज़ एन एक्सीलेंट कुक, एवरीबडी इन बॉलीवुड नोज दैट। बट कई बार जब मॉम्स अच्छी कुक्स नहीं भी होती हैं, इट्स अ बचपन का टेस्ट दैट वी हैव ग्रोन अप टू, सो एवरीबडी फील्स दैट देयर मॉम्स आर वंडरफुल कुक्स। नो ऑफेंस टू एनी मॉम्स हु आर नॉट कुक्स देयर amongst our viewers or in Bollywood. And Salman's mom's food is very popular in Bollywood, so it's probably something that he's used to a taste, and if she doesn't make it, he doesn't want to eat it outside. So who wants to eat a yellow tarka dal outside? Probably, you know, his mom's is the best really, and it's a taste he's grown up to, and he doesn't want to kill that feeling that he got when he was eating his mom's yellow dal. और सलमान की सोप फैसिनेशन की बात करते हैं। That is so cute, you know. Ordinary people वहाँ पे जब होटल से चेकआउट करते हैं रूम से, तो वहाँ से सोप्स ले लेते हैं, जो टूथब्रशेस होते हैं या जो भी सोवेनियर्स होते हैं वो वहाँ से ले लेते हैं। That is such a cute thing. I'm not saying that Salman Khan is taking away those things from hotel rooms, but to have this passion about collecting soaps or enjoying particular scents, it just shows that he's as normal as any other human being, and it shows such a human side to him. I always say that Salman is so cute, and this just shows he's so cute and so bratty. You always want to do this to him, Salman. So there's always a human side to everybody, and Salman तो collect करते हैं और enjoy करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे भी stars हैं जिनकी other side भी होती है. Like I knew about this other star who was a reigning star in the late 80s and super rich, he still is, and उनकी एक बहुत ही अजीब सी आदत थी. वो कहीं पे भी रेस्टोरेंट्स में जाते थे, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते थे और वो वहाँ से फोक एंड स्पून हमेशा चुरा लेते थे. एंड मच एज ही ट्राई टू कंट्रोल इट, ही जस्ट कुड नॉट stop himself, and he was well known, he was famous, he still is, and restaurant wale and you know all these hotels could not do anything about it because he was a celebrated guest, and he himself was very embarrassed, but there was nothing much he could do about it. उन्हें इतनी enjoyment मिलती थी. In fact, you could say that it was kleptomania, which is a psychological disorder. But there was not much he could do about it, poor guy. But stars are as normal, or should I say abnormal, as other people. So they also have their own quirks, and sometimes we find out and sometimes they get away. कटरीना ने रणबीर के लिए दिखाए अपने इमोशन। क्या ये है लव अफेक्शन या फंडा ऑफ फिल्म प्रमोशन? फाइंड आउट ऑन पेज 3 आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। कटरीना कैफ अब बोलने लगी हैं प्यार के बोल, मगर इसमें नजर आता है कोई झोल। हाल ही में कटरीना ने कहा कि रणबीर उनकी लाइफ का एक ह्यूज पार्ट हैं। कटरीना जो हमेशा रणबीर के साथ अपने रिलेशन को लेकर जबान में ताला लगाए रहती थी, अब अचानक वही जबान रणबीर के लिए प्यार बरसने लगी है। अगर वो 10 या 100 सवाल करने वाले हैं तो कटरीना को एक आंसर तो देना ही पड़ेगा। When she made a statement to the effect कि रणबीर कपूर is a huge part of her life, शायद वो 1 साल पहले ये बात कहती तो हर जगह फ्रंट पेज पर आ जाती ये बात। अब तो सारे चिट्ठे खुल चुके हैं, we know everything there is to know. कटरीना हो रही हैं सेल्फिश। अपनी फिल्म और करियर को प्रमोट करने के चक्कर में वो रणबीर के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर क्या कन्वीनियंटली हो रही हैं ओपन? वेल हियर इज कटरीना एज पेज 3's पाव वाओ यानी कि पर्सन ऑफ द वीक। कटरीना कैफ अब बोलने लगी हैं प्यार के बोल, मगर इसमें नजर आता है कोई झोल। हाल ही में कटरीना ने कहा कि रणबीर उनकी लाइफ का एक ह्यूज पार्ट हैं। कटरीना जो हमेशा रणबीर के साथ अपने रिलेशन को लेकर जबान में ताला लगाए रहती थी, अब अचानक वही जबान रणबीर के लिए प्यार बरसने लगी है।
कटरीना ये तब कह रही हैं जब उनकी फिल्म बैंग बैंग रिलीज होने वाली है। इससे पहले कटरीना मीडिया से खुद को छुपाती फिरती थी और अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को इंटरफेयर नहीं करने देती थी। लेकिन अब क्या वही कटरीना रणबीर का सहारा लेकर अपना उल्लू सीधा कर रही है? कटरीना हमने जाना सबने जाना कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। Let's now talk about a person of the week, Katrina Kaif, जो वैसे तो रणबीर कपूर की बात बिल्कुल नहीं करती है, लेकिन आजकल दिल खोल के इजहार कर रही हैं। Naturally, उनकी मूवी आ रही है बैंग बैंग and it's all about promotions here। तो अब तो जैसे हमने पहले शो पर कहा है कि ऋतिक रोशन रियलिटी शोज पर भी नहीं जाएंगे अपनी मूवी को प्रमोट करने, तो Katrina Kaif has to go all out to promote her movie and she's not very media friendly. So right now she needs to promote her movie. So she thinks, but if you ask me, she's looking so hot and she seems to have performed so well in the movie that she does not need to talk about her personal life at this point. I mean, 1 year ago, we were all dying for her to talk about her personal life, but अब तो सारे चिट्ठे खुल चुके हैं. We know everything there is to know, and there is so much that has been said and written and heard about Katrina and Ranbir that the whole novelty has gone away from it. When she made a statement to the effect कि Ranbir Kapoor is a huge part of her life, पर वो अभी शादी का नहीं सोच रही हैं, तो इतना रिएक्शन भी नहीं आया. शायद वो 1 साल पहले ये बात कहती तो हर जगह फ्रंट पेज पर आ जाती ये बात, बट नाउ इतनी क्यूरियोसिटी भी नहीं है, इतनी एक्साइटमेंट भी नहीं है, बिकॉज आई थिंक इट्स बिन देयर डन दैट. Probably people are looking forward more to her sex appeal and her role in Bang Bang than her link-ups and her love sagas. So end of the day, it's all about promotion, right? Absolutely. जब Dhoom 3 release हो रही थी, it seemed pretty obvious that she and Ranbir were an item. आमिर खान ने openly कटरीना कैफ को सलमान खान के साथ छेड़ा और ये कहा कि I would want them to end up together, and Katrina did not seem to mind that at all. So yes, at the end of the day, it's all about promoting their movie that's coming up, and like I said, Katrina does not need to talk about her personal life because Bang Bang is seeming really good and Katrina seems to be the hottest part about the movie, just like Dhoom 3. But to be fair to Katrina, मीडिया वाले भी छोड़ते नहीं हैं. अगर वो 10 या 100 सवाल करने वाले हैं, तो कटरीना को एक आंसर तो देना ही पड़ेगा. Thank you, Simi, for another fantastic episode. Always my pleasure. The gossip and glam on this show is simply endless. और जब होता है Page 3 शुरू, तो TV हो जाता है remoteless. So stay tuned और लौटेंगे हम right after this short break. News told, rumors heard, truth implied, facts buried. लेकिन यहाँ हर स्टार के secrets और facts को reveal करते रहेंगे हम only on Page 3, right here on Zoom, India's #1 Bollywood channel. I love you. Let's talk about Ritik's. मेरे घर में पेंटिंग चल रही है. ए नल्ला 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 यल्ला नल्ला नल्ला. तुम्हारी बारी, कुछ बोलो. पीछे किसकी आहट आई? We're desperate. We are really disgusting. मुंह उधर पीसीआर के माइक में डालो. क्या बोलूं मैं? कुछ बोल दो, क्या बोलूं? जल्दी बोलो. Frankly ये स्टार्स इतने frankly हमारे स्टार्स काफी अगर कटरीना 1 साल पहले oh my god Blooper. सावन जी बजाएं घंटी. Yes, sorry. Yes, please carry on. Yes. मुझे कलिंग की आदत पड़ गई. स्त्रीलिंग, पुलिंग, सब लिंग lost.